हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले एडिटोरियल करेंट अफेयर्स जो अर्धवार्षिक 2021 का है, जिसमें 1 जनवरी 2021 से 1 जुलाई 2021 तक का पूरे करेंट अफेयर्स का कवर किया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 16 प्रैक्टिस सेट, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन दिया हुआ है। कुल मिलाकर 800 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जिसमें प्रैक्टिस सेट 11 तक कर चुके हैं और आज इसमें करेंगे प्रैक्टिस सेट 12। और 11 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 12 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। आपको इस चैनल पर करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन और वीडियो देखने को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है, नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह जो नमस्ते योग ऐप जो लॉन्च किया गया तो यह किया गया आयुष मंत्रालय द्वारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2 है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रधान स्थान यानी कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है मध्य प्रदेश को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो यह भारत ने कॉर्पोरेट युद्धाभ्यास का आयोजन किया है तो यह किया है थाईलैंड के साथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह दुनिया का पहला जो लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है तो वह देश है न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान रखा गया है तो यह ऑकलैंड को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑकलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह जो फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में यह डेवी हेविट को यह चुना गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेवी हेविट। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो यह मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है तो वह राज्य सरकार है तो वह तमिलनाडु है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये बीसीसीआई द्वारा जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की गई है तो यह की है रमेश पवार को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रमेश पवार। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस देश के द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है आइसलैंड और जापान के साथ। इसका राइट आंसर होगा ए तथा बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी है? तो यह दी है चीन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन को यह दी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द ब्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो इसका लेखक यह शकूर राथेर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शकूर राथेर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता देश रहा है तो यह सबसे बड़ा यह पेंशन प्राप्तकर्ता देश रहा है तो वह है भारत, अपना देश भारत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है? तो यह बन गया है पुदुचेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पुदुचेरी। क्वेश्चन नंबर 14 है,
निम्नलिखित में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है? तो यह मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब दिया गया है, तो यह एंड्रियाज मेजा को दिया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रियाज मेजा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है अमर्त्य सेन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो यह जो स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो वह राज्य सरकार केरल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है नितिन राकेश को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन राकेश को यह भारतीय है जो कि इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो जो यह ला लीगा फुटबॉल 2021 का खिताब यह जीता है, तो यह जीता है एटलेटिको मैड्रिड ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एटलेटिको मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया? तो यह जो बंगाल की खाड़ी में जो आया था ये यास चक्रवात, इसका नामकरण किया तो यह ओमान ने किया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओमान। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो यह जो बनेरघट्टा नेशनल पार्क है यह कर्नाटक में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जीरो करने वाला नगर निगम कौन बना है? तो यह जो भारत का पहला जो नगरपालिका ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला यह नगर निगम बन गया है, तो यह गाजियाबाद बना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज तथा रिगैसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह की गई है महाराष्ट्र में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? जो वर्तमान में नियुक्ति है उसका गलत सुमेलित चुनना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है गुयेन जुआन पुक यह वियतनाम के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है मोहम्मद बाइजुम नाइजर के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अहमदो महाबदो नाइजीरिया के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी में दिया है बेजोसा उस्मानी कोसोवा के प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसमें कौन सा गलत है? तो ये यही ऑप्शन नंबर डी गलत है, जो बेसोबा उस्मानी कोसोवी के प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24, WHO द्वारा शुरू की गई ई 2025 पहल का संबंध है। तो यह जो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो शुरू किया गया ई 2025 का पहल संबंध है, तो यह मलेरिया उन्मूलन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया उन्मूलन। क्वेश्चन नंबर 25 है, 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो यह दिया गया है रजनीकांत को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजनीकांत। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस देश ने नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया है? तो यह नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया गया है, तो यह अमेरिका में किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 27 है, IPL में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो यह जो IPL में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है, तो वह है क्रिस गेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गेल। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो यह जो केंद्र सरकार द्वारा जो ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो यह उत्तर प्रदेश से किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश।
क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत की है? तो यह देखो अपना राज्य अभियान की शुरुआत यह की है, तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30 है, फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो यह फरवरी जो 2021 में जो इसरो ने किया है, तो वह यान था PSLV-C51 यानी कि PSLV-C51 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51 के द्वारा यह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो जेंडर और चाइल्ड बजट पेश करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है, तो यह आंध्र प्रदेश बन गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो यह जो भारत का जो पहला अपंग क्लिनिक है, जो यह किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया चंडीगढ़ राज्य में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? तो यह जो ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है, तो वह राज्य सरकार केरल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। क्वेश्चन नंबर 34 है, ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो ई कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य यह हिमाचल प्रदेश बन गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है रॉबर्ट इरविन को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट इरविन। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो वह शहर है जो साइंस सिटी में बदलने के लिए प्रस्ताव मंजूरी दी गई है, तो वह शहर का नाम है, तो यह देहरादून है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 37 है, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो यह जो 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा यह अनुमानित किया गया है, तो यह 6.8%। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.8%। क्वेश्चन नंबर 38 है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजनाओं शुरू की गई है? तो वह राज्य सरकार जो किया गया है, तो यह असम राज्य सरकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असम। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में इसमें से यह सत्य कथन को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि इसमें प्रथम स्थान न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप में प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि इस सूचकांक में भारत का स्थान 86वां रहा है। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है, माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोहिणी कौन बनी है? तो यह माउंट अन्नपूर्णा को यह फतह करने वाली यह पहली भारतीय महिला बन गई है, तो यह बनी है प्रियंका मोहिते। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियंका मोहिते। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजातियां किस देश में पाई गई है? तो यह जो वर्तमान में जो एक शोध जारी हुआ, एक रिपोर्ट जारी हुआ, उसके अनुसार यह दुनिया में सबसे ज़्यादा तितलियों की प्रजातियां देखा गया है, तो यह कोलंबिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 42 है, सिप्री द्वारा जारी हाल ही में आंकड़े के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कितना है? तो यह जो सिप्री द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है, उसके अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च पर जो सैन्य पर खर्च किया जाता है, उसमें भारत का स्थान यह 3रा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3रा।
क्वेश्चन नंबर 43 है, किस देश में स्थिति नवजात नाभिकीय संयंत्र में सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? तो यह किया गया है तो ईरान में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। क्वेश्चन नंबर 44 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल में निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो यह इसमें सम्मिलित नहीं है तो अमेरिका नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है तो 2021 में इसका थीम क्या रखा गया है? तो यह विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 का थीम रखा गया है तो यह रखा गया एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है यह 16 मार्च को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च। क्वेश्चन नंबर 47 है, जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो यह जो जनवरी 2021 में यह बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत की गई है तो यह की गई है ओडिशा में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 48 है, पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिस्टेस्टर के लेखक कौन है? तो यह लेखक किसका है? तो बिल गेट्स है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल गेट्स। क्वेश्चन नंबर 49 है, बजट 2021-22 में कितने स्तंभों का आधारित है? तो यह जो बजट 2021-22 है इसमें स्तंभ पर आधारित है तो कितना? तो यह 6 स्तंभ पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 और सेट नंबर 12 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकृत करने की योजना है? तो यह जो करने की योजना है तो दिसंबर 2023 तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 2023। तो दोस्तों ये एडुटेरिया अर्धवार्षिक करेंट अफेयर्स 2021 का सेट नंबर 12 कर लिए, जिसमें 50 क्वेश्चन दिया हुआ था तो 50 का पूरा कर लिए हैं। तो दोस्तों आपको इस 50 में कितना नंबर आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा वो भी साथ में बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे हैं तो आप एक लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों इस चैनल पर आपको करेंट अफेयर से संबंधित सारा वीडियो देखने को मिलेगा, और डेली का करेंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा, और स्पेशल बिहार का भी करेंट अफेयर्स आपको देखने को इस चैनल पर मिलेगा, जो अभी डलाता है मुझको। और आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।